सीजन की शुरुआत मियाओ से होती है, जो स्कूल जाते हुए पहले ही दिन अपने पड़ोसी और बचपन के दोस्त जियांग को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। जियांग और मियाओ ऐसे दोस्त थे जो हर वक्त साथ ही रहते थे, लेकिन मियाओ अब इससे तंग आ गई थी क्योंकि सब उसे जियांग की बहन समझने लगे थे, जैसे उसकी अपनी जात की कोई पहचान ही ना हो। जियांग को नजरअंदाज करने की कोशिश में मियाओ उल्टे सीधे रास्तों से गुजरने की वजह से नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी जियांग आकर उसे गिरने से बचाता है। फिर वो मियाओ से पूछता है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। मियाओ उसे बताती है कि सब मुझे तुम्हारी बहन होने की वजह से जानते हैं, लेकिन अब मैं मियाओ बनकर अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। जियांग कहता है ठीक है, मैं बस स्टॉप जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ये सुनकर मियाओ हैरान हो जाती है कि ये कितना फर्माबरदार है। बस में जाकर मियाओ को एक बार फिर जियांग नजर आता है, जिसके बाद दोनों को सीट भी इकट्ठी मिलती है। मतलब किस्मत उन्हें साथ ही रखना चाहती थी। मियाओ सो जाती है तो जियांग उसकी एक तस्वीर बना लेता है। मियाओ जब स्कूल जाती है तो जियांग से कहती है मैं आगे जाती हूँ, तुम मेरे बाद आना। जियांग उसकी फोटो उसके पीछे चिपका देता है, जिसे देखकर सब बच्चे हंसने लगते हैं। एक लड़का मियाओ के पास आकर उससे बात करता है तो वो खुश हो जाती है कि जियांग के बगैर भी मुझे सब जानते हैं। लेकिन जब लड़का उसे बताता है कि तुम्हारे पीछे फोटो लगी हुई है तो उसे जियांग पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जियांग को वेलकम स्पीच देते सुनकर वो जब मियाओ का कहा हुआ एक लफ्ज बोलता है तो मियाओ का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। स्कूल के बाद जियांग घर जाता है तो उसके पिता को कुछ लोगों ने पकड़ा होता है और जियांग से कहते हैं पैसे दो और अपने डैड को ले लो। असल में उसके डैड दो ही काम करते थे, शराब पीना और जुआ खेलना। आज जुए में पैसे हारकर उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। जियांग पिता को बचाने आता है तो वो लोग जियांग को पीटने लगते हैं और जियांग के पीछे स्कूल से आने वाली मियाओ ये देखकर जियांग की मदद को आती है। वो और जियांग उन लोगों को मारकर भगा देते हैं तो जियांग को घायल देखकर मियाओ को बहुत दुख होता है। वो जियांग से कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए आइंदा हम दोनों इकट्ठे ही स्कूल जाया करेंगे। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बचपन में मियाओ के मॉम डैड से जियांग का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जियांग की टांग कट गई थी और उसे प्लास्टिक की टांग लगाना पड़ी थी। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद जियांग के पिता ने मियाओ के मॉम डैड से कहा था ये सब आपकी वजह से हुआ, इसीलिए जियांग आज से आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो उन लोगों ने बचपन से अब तक जियांग के सारा खर्चा उठाया था, इसीलिए बचपन से अब तक जियांग और मियाओ साथ थे और लोग उन दोनों को बहन भाई समझते थे। अगले दिन मियाओ देखती है कि उसकी और जियांग की गुंडों वाली वीडियो इंटरनेट पर है और स्कूल में सब उनके बारे में ही बात कर रहे थे कि उन दोनों का आखिर क्या रिश्ता है। मियाओ के साथ स्कूल के सभी लड़कियों का बर्ताव बहुत अच्छा हो गया था। वो मियाओ की पक्की सहेलियां बनने की कोशिश करते हुए जियांग के लिए तोहफे दे रही थी और जियांग की पसंद नापसंद के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि जियांग बहुत ज़हीन और हैंडसम था, इसीलिए पूरे स्कूल की लड़कियां उस पर फिदा थी। स्कूल में कुछ लड़के जियांग की नकली टांग का मजाक उड़ाने लगते हैं तो जियांग उनको करारा जवाब देता है। फिर उसे कुछ लड़के जियांग के लिए खत देते हैं और उसमें भी जियांग की टांग का मजाक उड़ाया हुआ था, जिस पर मियाओ उन लोगों को सबक सिखाने का सोचती है और उनको लैब में बुलाकर उन दोनों को डराती है। तो वो आइंदा जियांग को तंग करने से तौबा कर लेते हैं। जियांग को भी मियाओ का ये कारनामा पता चल जाता है और वो मियाओ को आइंदा ऐसे करने से मना करता है। जियांग जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वो अपने सब्जेक्ट के लिए एक मुकाबले में हिस्सा लेने जाता है तो मियाओ की मॉम को अपनी नालायक बेटी की और ज्यादा फिक्र होने लगती है, जिसका पढ़ाई के अलावा हर चीज में मन लगता था। मियाओ की क्लास में एक नया लड़का शीश आता है, जिसकी मियाओ के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और मियाओ ये बात जियांग को भी बताती है। शीश जो प्रिंसिपल का बेटा था, लेकिन इसी वजह से उसे वॉलीबॉल टीम में खेलने नहीं दिया जाता। मियाओ उसकी मदद करते हुए प्रिंसिपल से कहती है सब बच्चों को एक जैसा मौका मिलना चाहिए, इसीलिए शीश को भी टीम के लिए टेस्ट लिया जाता है। शीश टेस्ट में नाकाम हो जाता है, लेकिन वो खुश था कि उसने अपना बेस्ट दिया है। उधर जियांग भी मुकाबला जीतने के बाद वापस आ जाता है और शीश से मिलता है। जियांग को शीश और मियाओ की दोस्ती देखकर काफी बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहता है। जियांग और मियाओ का रिजल्ट आता है तो मियाओ को यकीन होता है वो इस बार भी फेल ही होगी, लेकिन उसकी तवक्का के उलट वो 2 पेपर्स के अलावा सब में पास होती है। जियांग की सेकंड पोजीशन आती है, जो पहली बार हुआ था, क्योंकि जियांग हमेशा फर्स्ट आता था। जियांग का फर्स्ट आने वाले लड़के के साथ केमिस्ट्री का मुकाबला होता है, जिसके लिए जियांग काफी परेशान होता है कि शायद वो ये मुकाबला हार जाए। उसकी वजह से मियाओ भी काफी परेशान थी और उसे परेशान देखकर शीश को अच्छा नहीं लगता। वो उसे खुश करने के लिए पेपर चोरी कर लेता है और जियांग को देकर वो सवाल तैयार करने का कहता है। जियांग कहता है मैं ऐसे नहीं, अपनी मेहनत के बल पर जीतना चाहता हूँ, और फिर होता भी ऐसा ही है। जियांग वो मुकाबला जीत जाता है। मियाओ और जियांग बस में स्कूल जाते हैं तो जियांग के पैर पर कोई पैर रख देता है, जो देखकर
देखकर म्याओ को बहुत दुख होता है। वो अपने पिता से कहती है मैं जियांग को साइकिल पर स्कूल लेकर जाया करूंगी। पिता उसे कहते हैं चलो पहले मुझे बिठाकर साइकिल चलाओ, लेकिन म्याओ अपने साथ उनको भी गिरा देती है। शीश जिसने जियांग के जीतने की शर्त लगाई थी और वो शर्त जीत भी गया था, तो वो म्याओ से कहता है मुझे अपने साथ साइकिल पर लेकर जाओ। म्याओ ऐसा ही करती है, लेकिन जियांग उसे और शीश को साथ देखता है तो नाराज होकर चला जाता है। जियांग अपने दोस्त की साइकिल लेकर उनके पीछे जाता है, जहाँ शीश म्याओ की बुरी साइकिलिंग पर उसे प्रैक्टिस करवाने लगा था। जियांग जलते दिल के साथ वहाँ से आ जाता है। म्याओ और शीश साइकिल पर जा रहे थे जब उन्हें म्याओ की मॉम मिलती है और वो उन दोनों को अपने साथ खाने के लिए घर ले जाती हैं, जहाँ शीश जियांग को बताता है कि म्याओ तुम्हारे लिए साइकिल चलाना सीख रही है। और ये सुनकर जियांग के जलते दिल पर जैसे ठंड पड़ जाती है। इधर म्याओ जियांग के लिए साइकिल चलाना सीख रही थी और जियांग उसके लिए साइकिलिंग सीख रहा था। जियांग म्याओ और अपने लिए नई साइकिल खरीदता है और इस तरह दोनों अपनी अपनी साइकिल पर स्कूल जाने लगते हैं। शीश बेचारा म्याओ के प्यार में पूरी तरह पागल होता है, लेकिन हमारी म्याओ को तो जियांग के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता था। शीश को फिर भी यकीन था कि एक दिन अपने प्यार से वो म्याओ को अपना बना लेगा। शीश म्याओ को अपने साथ एक खेल में हिस्सा लेने का कहता है तो म्याओ उसके साथ चली जाती है, लेकिन जियांग उन दोनों को देख लेता है और वो फिर जलकर रह जाता है। जियांग शीश और म्याओ को हर वक्त साथ देखकर पूरी तरह गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो शीश के पास जाकर उसे म्याओ से दूर रहने का कहता है ताकि वो पढ़ाई पर तवज्जो दे। हालांकि ये बात जियांग भी जानता था कि शीश से पहले भी म्याओ पढ़ाई में नालायक ही थी, लेकिन बस अपना गुस्सा किसी तरह तो निकालना ही था। जियांग म्याओ को भी शीश के साथ खेल में टाइम जाया करने पर गुस्सा करता है, तो म्याओ शीश से उसके साथ मजीद गेम खेलने से मना कर देती है, जिस पर शीश को काफी बुरा लगता है। लेकिन फिर म्याओ को खुश करने के लिए जियांग म्याओ की जगह शीश के साथ खेलता है और वो दोनों जीत जाते हैं। जियांग और म्याओ स्कूल में हमेशा साथ बैठते थे, लेकिन एक दिन जियांग के साथ किसी और लड़की को बैठा देखकर म्याओ का दिल टूट जाता है और वो जियांग से नाराज हो जाती है। जियांग उससे माफी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि आइंदा मैं तुम्हारी जगह पर किसी और को नहीं बैठने दूंगा। घर आकर म्याओ जियांग से पूछती है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। जियांग बताता है कि बड़ी आंखों और सुंदर स्माइल वाली। यही म्याओ जियांग को अपनी लिखी हुई शायरी पढ़ने से रोकने के लिए लड़ने लगती है और लड़ते हुए उसके ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से दोनों के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। म्याओ जियांग की पसंद के मुताबिक बनने के लिए अपनी दोस्त से मेकअप करवाती है और मस्कारा से अपनी आंखें बड़ी करने का कहती है। ये देखकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर म्याओ बेचारी बगैर मेकअप के ही आंखें जोर से खोलकर उनको बड़ी करने की कोशिश करती है और जियांग से पूछती है आज मैं पहले से अलग दिख रही हूँ ना, पर जियांग उसे नहीं कहकर उसका दिल तोड़ देता है। म्याओ अब की बार खुद अपना मेकअप करके स्कूल आती है तो उसकी सुंदरता देखकर जियांग का दोस्त भी उसकी तारीफ करता है, जिसे सुनकर जियांग को बुरा लगता है और वो म्याओ से कहता है ये सब नहीं करो। म्याओ बेचारी जो जियांग को इम्प्रेस करना चाहती थी उसका गुस्सा देखकर उदास हो जाती है कि आखिर वो मेरे दिल की बात क्यों नहीं समझता। म्याओ जियांग से कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें कोई और लड़की पसंद है जिसकी बड़ी आंखें और अच्छी स्माइल है। जियांग कहता है बुद्धू तुम्हारी ही बड़ी आंखें और सुंदर स्माइल है। म्याओ बहुत खुश होती है कि जियांग ने उसकी तारीफ की, इसीलिए वो मेकअप करना छोड़ देती है। जियांग की सालगिरह के लिए म्याओ को गिफ्ट लेना था तो उसकी दोस्त उसे शर्ट गिफ्ट करने का कहती है। म्याओ को जियांग का साइज ही नहीं पता था, इसलिए वो स्कूल में जियांग की साइज चोरी चोरी लेती है कि जियांग को पता भी न चले और काम भी हो जाए। जियांग की सालगिरह वाले दिन जब सब लोग ट्रिप के साथ चले जाते हैं, लेकिन जियांग और म्याओ नहीं गए थे, शीश को पता चलता है कि आज जियांग की सालगिरह की वजह से म्याओ नहीं आई, तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो जियांग की सालगिरह खराब करने वापस स्कूल जाता है, जहाँ म्याओ जियांग के लिए केक लाती है और उसे खींचकर एक क्लास में ले जाती है, जहाँ वो केक के साथ जियांग को विश करती है और उसके गले लग जाती है। ये शीश देख लेता है और उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। नए साल के लिए स्कूल में एक फंक्शन रखा जाता है जिसमें जियांग को एक लड़की के साथ होस्ट करना था और वो लड़की जियांग को पसंद भी करती थी। म्याओ भी उस फंक्शन में डांस करती है, लेकिन जियांग अपनी होस्ट के साथ महफिल लूट लेता है, जिसके बाद हर कोई उन दोनों की जोड़ी की तारीफ करता है। म्याओ से ये बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जियांग उसे यकीन दिलाता है कि मुझे किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि वो दोनों अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे और किसी से प्यार नहीं करेंगे। म्याओ फंक्शन के बाद जियांग को एक चिट्ठी दिखाती है जो उसे किसी लड़के ने डांस की तारीफ करने के लिए लिखी थी, तो जियांग उसे याद करवाता है कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। उनकी बातें शीश सुन लेता है और वो जियांग पर गुस्सा होता है कि तुम होते कौन हो म्याओ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाले। जियांग और म्याओ को साथ देखकर शीश से बर्दाश्त नहीं होता और वो उनके दरमियान कबाब में हड्डी बनकर आता रहता है, लेकिन उसकी कोई कोशिश उन
उन दोनों को दूर नहीं कर पाती। शीश म्याओ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक किताब गिफ्ट करता है जिसमें स्टार्स के बारे में लिखा हुआ था। म्याओ अपना और जियांग का स्टार देखती है तो वो दोनों मैच नहीं करते थे, लेकिन जब वो अपना और शीश का स्टार देखती है तो वो दोनों पूरी तरह मैच कर रहे थे। ये देखकर म्याओ को गुस्सा आता है और वो कहती है ये किताब फ्रॉड है, इसमें सब झूठ लिखा है। जियांग म्याओ की फैमिली के साथ नया साल शुरू होने पर सेलिब्रेट करता है, जिसमें म्याओ बहुत ज्यादा ड्रिंक करके बिल्कुल टुन हो जाती है और मस्ती करने लगती है, जिस पर जियांग कहता है तुम कुछ ना भी कहो, तब भी मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। रात को सब लोगों के जाने के बाद म्याओ घर में अकेली होती है। जब जियांग उससे मिलने आता है तो म्याओ को बुखार हो रहा था। जियांग एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती तो वो खुद ही म्याओ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रास्ते में बारिश की वजह से और फिर नकली टांग होने के कारण जियांग म्याओ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो दोनों गिर जाते हैं तो शीश जो म्याओ को प्रपोज करने के लिए आ रहा था, जियांग की मदद करता है। शीश म्याओ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है तो जियांग को बहुत दुख होता है कि अपनी हालत की वजह से वो म्याओ के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो म्याओ के मॉम डैड को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाकर खुद चला जाता है। म्याओ को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसे जियांग ने नहीं बल्कि शीश हॉस्पिटल लाया था। वो शीश को शुक्रिया का मैसेज करती है, जिसे देखकर शीश बहुत खुश होता है। म्याओ शीश से जियांग का पूछती है कि वो हॉस्पिटल नहीं आया तो शीश कहता है नहीं, असल में जियांग ने खुद शीश को मना किया था कि मेरे हॉस्पिटल आने का म्याओ को मत बताना। शायद वो अपने अधूरेपन की वजह से खुद को म्याओ के काबिल नहीं समझता था। म्याओ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जियांग से मिलने जाती है और उससे हॉस्पिटल ना आने की वजह पूछती है। जियांग कहता है मैं पढ़ाई में मसरूफ था। म्याओ उसकी बात पर काफी दुखी होती है और वहाँ से चली आती है। स्कूल में भी जियांग का बर्ताव देखकर म्याओ उससे पूछती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो जियांग एक बार फिर पढ़ाई का बहाना करता है। जियांग म्याओ को अब पढ़ाई में भी मदद नहीं करता, जिस पर म्याओ के मॉम डैड भी परेशान होते हैं, लेकिन वो जानते हैं जियांग अपनी टांग की वजह से परेशान है। म्याओ शीश को अपनी परेशानी बताती है तो शीश उसे बता देता है कि हॉस्पिटल में जियांग भी आया था, जिस पर म्याओ भी समझ जाती है कि वो किस वजह से उससे भाग रहा है। जियांग अपने डॉक्टर से कहता है मेरी टांग बदल दो क्योंकि मैं इस टांग की वजह से ज्यादा वजन नहीं उठा पाता, जिस पर डॉक्टर उसे सर्जरी का कहकर न्यू लेग दिखाता है। जियांग की क्लास ऊपर शिफ्ट हो जाती है और म्याओ उसका सामान उसके कहने से पहले ही ऊपर छोड़ आती है। जियांग का टीचर उसकी टांग के लिए उससे मुश्किल वर्जिश करवाता है तो म्याओ को बहुत बुरा लगता है। वो उस टीचर की शिकायत कर देती है। टीचर प्रिंसिपल को बताता है कि मुझे जियांग के डॉक्टर ने ये सब करने को कहा है, तो प्रिंसिपल भी टीचर की बात समझ जाते हैं। म्याओ के पिता को पता होता है कि जियांग अपनी टांग बदलना चाहता है, तो वो जियांग के पिता को पैसे भेज देते हैं और जियांग के पिता जियांग को दे देते हैं कि अपनी टांग बदल लो। जियांग का टीचर जियांग को खेलों में हिस्सा लेने का कहता है और म्याओ को ये बात पता चलती है तो वो उसे हिम्मत देती है। उधर शीश म्याओ को प्रपोज करने के लिए तैयारी कर रहा था। म्याओ जियांग को प्रैक्टिस करवाती है और जियांग के सब दोस्त भी उसका पूरी तरह साथ देते हैं। मुकाबले के दिन शीश जीत जाता है और वो जीतने के बाद अपने दोस्त से कहता है मैं जब इनाम लेने जाऊंगा तो मेरी तरफ से ये पढ़ोगे। जियांग जो पहले से ही शीश का प्लान जानता था वो पेपर लेकर माइक में पढ़ने लगता है और म्याओ की जगह उसके पापा का नाम लेता है, तो शीश बेचारा सब्र के घून भर के ही रह जाता है क्योंकि उसका विलन भी जियांग जैसा ब्रिलियंट था, तो ये तो होना ही था। सेमेस्टर एंड होने पर म्याओ एक बार फिर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हुए 2 पेपर्स में फेल हो जाती है। फेल होने वाले बच्चे अपने पेरेंट्स की नकली साइन करने में माहिर होते हैं। ऐसे ही हमारी म्याओ के साथ भी होता है, जो मॉम की डांट से बचने के लिए उनके साइन कर रही थी, लेकिन उसके स्कूल वाले उसके भी उस्ताद थे। वो म्याओ के पिता को कॉल करके बुला लेते हैं। पिता की जगह मॉम स्कूल जाती है तो उनको वो पेपर दिया जाता है जिस पर म्याओ ने उनके साइन किए थे। अब म्याओ को कोई नहीं बचा सकता था। म्याओ मॉम को अपनी तरफ आता देख जान बचाने को भाग जाती है और जियांग के पीछे छुप जाती है, तो जियांग मॉम से घर पर मामला निपटाने का कहता है। मॉम म्याओ को घर मिलने की धमकी देकर चली जाती है, तो जियांग उसे डांटता है, लेकिन म्याओ उसे कहती है मुझे मॉम के गुस्से से बचा लो। म्याओ घर आती है तो बैक बेंचर्स वाले झूठे वादे करती है कि अगले साल से पक्का पढ़ूंगी। जियांग म्याओ को ट्यूशन देने लगता है, तो शीश एक बार फिर कबाब में हड्डी बनते जियांग से म्याओ के साथ ही ट्यूशन लेने आ जाता है और जियांग उस बेचारे को बात बात पर डांट कर अपना गुस्सा निकालता है। जियांग की टांग के लिए पैसे देने पर म्याओ की मॉम अपने पति पर गुस्सा होने लगती है कि वो पैसा म्याओ की पढ़ाई में काम आ सकता था। पिता को गुस्सा आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जियांग की टांग का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। मॉम गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। इधर म्याओ और शीश जियांग से ट्यूशन लेने की वजह से अच्छे नंबर ले लेते हैं। म्याओ खुशी से अपनी मॉम को कॉल करके उनको घर आने का
कहती है तो मॉम कहती है मैं नहीं आऊंगी, तुम मेरे पास आ जाओ। म्याऊ अपने मॉम डैड के अलग होने की वजह से बहुत परेशान होती है और इस वजह से उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहता। जैंग जो म्याऊ के पेरेंट्स की लड़ाई की वजह जानता था, वो अपने पिता को आइंदा म्याऊ के पिता से पैसे लेने से मना करता है, जिस पर पिता उसे मारने लगता है। तो जैंग दूसरे मुल्क में मौजूद अपनी मॉम को कॉल करके उनसे कहता है मैं पढ़ने के लिए आपके पास आना चाहता हूँ, और मॉम मान जाती है। म्याऊ को जैंग और उसके पिता की बातें सुनकर जैंग के बाहर जाने का पता चलता है तो वो बहुत उदास होती है। मॉम जैंग को एड्रेस भेजती है और बताती है यहाँ तुम्हें अलग रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। जैंग ये सुनकर बहुत टूट जाता है और उसे याद आता है कि जब उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया था तो म्याऊ ने ही उसे जीना सिखाया था। म्याऊ जैंग पर गुस्सा होती है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, लेकिन जैंग उसे कहता है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। म्याऊ उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। म्याऊ और जैंग के सारे दोस्त जैंग के जाने का सुनकर उदास थे, लेकिन शीश बहुत खुश था कि अब उसका चांस बन जाएगा। शीश म्याऊ को प्रपोज करता है तो म्याऊ उसे कहती है मैं किसी और को पसंद करती हूँ, जिस पर शीश कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। उधर म्याऊ की दोस्त शीश को प्रपोज करती है और उसे म्याऊ के इनकार के गम से निकलने के लिए पार्क ले जाती है। म्याऊ शीश से दूर रहने की कोशिश करता है तो शीश उसे कहता है तुम मेरे मजाक को अभी भी दिल पर लेकर बैठी हो, जबकि तुम मुझे भाई समझ के भी मेरे साथ रह सकती हो। एशिया में यही रीत है, जहाँ बंदी इनकार कर दे फौरन उसे बहन बना लो। म्याऊ जैंग को याद करते हुए रो रही थी। जब जैंग उसके पास आता है तो सुनता है वो जैंग मुझे छोड़कर ना जाओ की रट लगा रही थी। जैंग उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। म्याऊ उसकी बात पर खुश होकर उसके गले लग जाती है। जैंग की मॉम उसे लेने आती है और उसके पिता को छोड़कर अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन जैंग उनके साथ जाने से मना कर देता है। पिता इस पर ड्रिंक करना छोड़कर अच्छा काम ढूंढकर जैंग को पढ़ाने का वादा करता है। तभी जैंग का रिजल्ट आता है और वो टॉप करता है तो पिता उसको पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज देते हैं। म्याऊ ने बहुत दिल लगाकर पढ़ाई की थी, इसीलिए उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है और अब उसे जैंग के कॉलेज में दाखिला भी आसानी से मिल सकता था। जैंग के पिता जैंग के नाम की सूप की दुकान खोल लेते हैं और म्याऊ की मॉम भी अपने घर आकर अपने पति से नाराजगी खत्म कर देती है। म्याऊ जैंग के पिता की दुकान पर आती है तो म्याऊ का जूता टूट जाने के कारण जैंग उसे उठाकर घर छोड़ने आता है और मॉम उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाती है। जैंग मॉम को मनाने की कोशिश करता है तो मॉम ने म्याऊ के लिए एक अमीर लड़के के सपने देखे थे। वो थोड़ा मायूस हो जाती है। मॉम को पता चलता है कि म्याऊ भी उसे पसंद करती है तो बेटी की खुशी में खुश होना ही पड़ता है। जैंग और म्याऊ साथ घूमने जाते हैं, जहाँ जैंग म्याऊ को प्रपोज करना चाहता था। जैंग उसे प्रपोज करते हुए उसका हमेशा का साथ मांगता है तो म्याऊ को और क्या चाहिए था, वो तुरंत हाँ कह देती है। दूसरी तरफ शीश भी म्याऊ की दोस्त के साथ खुश होता है क्योंकि उसे भी उसका सच्चा प्यार मिल गया था। सबके मुस्कुराते चेहरों के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।